अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बाल संत विशाल नाथ जी, और आज हम अपने चैनल पर आप लोगों ने विशाल नाथ जी का इंटरव्यू दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार किसी बाल संत का इंटरव्यू अभी मन्नू मूवीज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो महाराज आदेश महाराज स्वस्थ हो। हाँ, अभी समझता हूँ। तो महाराज जी, जैसे आपके जीवन पे जुड़े हुए ही सवाल हैं, हमारे पास कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जो इस अभिमन्यु मूवीज़ के जो दर्शक हैं, उनको एक राम राम ठोक दो। सारा न राम राम। महाराज जी, नाम असली नाम क्या है? मेरा असली नाम विशाल नाथ है। विशाल नाथ। और साधु बनने से पहले भी यही नाम था? हाँ, पहले विशाल था। विशाल था। हाँ। तो साधु संत बने कितने दिन हो गए? मुझे 10 साल हो गए। और टोटल एज कितनी होगी? मेरी 15 साल। 15 साल। तो 5 साल की एज में बिल्कुल नादान से बच्चे थे। हाँ। जब संत बने, तो इस उम्र में ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं होता भाई, क्या संत हुआ है, सृष्टि का दुनिया का इतना पता नहीं होता। वो तो एक अलग 15 साल में नहीं होता इतना। वो तो आप 5 साल के थे। तो क्या कारण रहा कि आप साधु बने? बस मैं घर क्या ना चढ़ा दिया था दूने पे। गुरु जी को दे दिया था, मतलब गोद शुरू से ही। मतलब जब 5 साल का था मैं चढ़ा था, 3 साल का ही दिया था। पर जब मेरी जो एज थी वो छोटी थी, फिर मैं 5 साल का था जब दे दिया था। कहाँ जन्मभूमि कहाँ है आपकी? मेरी मध्य प्रदेश भोपाल तय 50 किलोमीटर आगे नरसिंहगढ़ तहसील है, रुनाए शहर है और बाक्सी गांव है। कितने भाई बहन हो आप? मैं 3 भाई है, 1 बहन है। क्यों संत, मतलब भाई परिवार वालों ने ऐसा क्या समझा, ऐसा क्या उनके मन में आया कि आपको संत बना दिया, एक साधु का चोला दिवाया? देखो, बस सबकी सहमति थी, मेरी भी सहमति थी, घर वालों की भी और गुरुजी की, सबकी सहमति थी, इसलिए। आप किस नंबर के थे अपने भाइयों में? मैं नीचे से दूसरे नंबर का, अपनी बहन से बड़ा जी। और 2 भाई बड़े हैं। तो अभी शिक्षा की उम्र है। हाँ जी। क्योंकि पढ़ाई, बच्चे हो अभी, बाल हो, तो पढ़ाई चालू है? हाँ, अभी पढ़ाई चालू। मैं 9वीं क्लास में हूँ, HD पब्लिक स्कूल बहु अकबरपुर रोहतक। डेली जाना होता है? हाँ, डेली। तो स्कूल जब जाते हो, हाँ। तो वहाँ स्कूल ड्रेस में जाते हो? हाँ, स्कूल ड्रेस में। वापस आके फिर साधु वाले बाणे में आ जाए? हाँ। अच्छा, जब जब समझ आई, दिमाग में बातें आने लगी, सांसारिक बातें जो हैं वो आने लगी, तो क्या ये मन में आई कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे को ही संत क्यों बनाया गया? ऐसा मन में आया कभी? नहीं, मेरे में कभी नहीं आया। अच्छा, परिवार से मिलने कब, कितने दिन बाद जाते हो? परिवार से अभी तो 4-5 साल हो गए। वो आते हैं। वो आ जाते हैं? हाँ, वो 3 बार आ चुके हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? फार्मर। तो जैसे भाई यहाँ हरियाणा से सुंदरपुर गांव में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और MP के काफ़ी दूरी है, तो वहाँ बाबा जियों का, शोभानाथ जियों का इतनी दूर संपर्क कैसे हुआ कि अब आपको उनके उस शिष्य बनाया? हमारा राजस्थान में एक और डेरा है, राजस्थान MP में। तो गुरुजी वहाँ जाते थे और मेरे माता पिता वहाँ आते थे, तो वहाँ से संपर्क हुए। तो अभी एक संत का जीवन जी रहे हो आप, एक साधु का जीवन जी रहे हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले ये बताओ, मतलब क्या मन में फीलिंग आती है भाई, एक साधु का, संत का जीवन कैसा होता है, वो हमारे दर्शकों को बताओ प्लीज़। बस साधु की तो किसी को टेंशन नहीं होती ना। साधु को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। वैसे अपनी, अभी तो मेरा स्टडी चल रही है। अच्छा, जो आपके गुरुजी हैं, उनकी कितनी एज है? उनकी शायद 35 साल। हाँ। तो मान लो 10 साल पहले वो भी बिल्कुल यंग थे, 25 साल के थे, जब आपको वो वहाँ से लेके आए, तो बिल्कुल एक माँ का भी और एक बाप का भी प्यार, दोनों का सब उन्होंने दिया। हाँ। किस नेचर के हैं आपके गुरुजी का नेचर कैसा आपके प्रति और समाज के प्रति? शांत है, बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत। हाँ। तो अब मतलब क्या, जैसे भाई स्कूल में जाते हो आप, तो सबको पता है ये संत है, हाँ, सभी। ये एक बाबा है,
तो बच्चे किस तरह से विशाल कहते हैं, विशालनाथ जी कहते हैं, टीचर किस तरह से आपको, मतलब जो आपके गुरु हैं स्कूल वाले, वो किस तरह से आपको लेते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। बच्चे तो वैसे आपसी में भी कई इस तरह बोलते हैं, और जो टीचर है वो विशालनाथ है, कई विशाल मतलब ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे भी मतलब विशालनाथ जी ऐसे बोल देते हैं। कई बोल देते हैं। तो स्कूल में, क्योंकि एक संत की एक मर्यादा अलग होती है, तो स्कूल में कई बार क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो कई बार भाई जैसे दूसरे बच्चे शरारत कर देते हैं, ऐसे आपसे भी शरारतें हो जाती होंगी, या आप भी कई बार होमवर्क ना करके लेके जाते होगे, या कई बार राइटिंग आप भी नहीं कंप्लीट करते होगे, याद जो करना होता है वो आप भी नहीं कर पाते होगे, तो क्या पिटाई दूसरे बच्चों की तरह विशालनाथ को भी पड़ती है? हाँ बिल्कुल। कंटिन्यू मतलब पिटते रहो वैसे ना, किसा, मतलब भाई किस तरह का, मतलब कितने इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, अपने आप को जो 2-3 क्लास होती हैं एक क्लास में बच्चों की, भाई एक तो टॉप क्लास बच्चे होते हैं जो जिनको क्रीम बोलते हैं, एक मिडल होते हैं जो नॉर्मली, एक बिल्कुल रद्दी, तो विशालनाथ उनमें से कौन सा है? मैं दूसरे नंबर पर हूँ। दूसरे नंबर वाला है। तो जैसे भाई मान लो भाई पढ़ के भाई फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर रखा कुछ? देखो अभी तो 12th तक है, फिर बाद की बात में देखें। मन है कुछ भाई मैं कॉलेज जाऊंगा या उसके बाद कोई जॉब करूंगा, कुछ ऐसा? हाँ कॉलेज का भी है, फिर बाद में डॉक्टर का भी ऐसा है। डॉक्टर का? हाँ। तो मान लिया जावे, सपोज करो भविष्य में विशालनाथ एक MBBS डॉक्टर की डिग्री ले आवा है, और वो और भी अच्छा कोई सर्जन कुछ ना कुछ उसके पास, मतलब कोई ना कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर का हो जाता है, तो क्या गांव की सेवा करेगा, या कहीं मन में कुछ है कि भाई गांव में रह के मैं अपने जिनके साथ अभी रह रहे हैं उनकी सेवा करूंगा, या फिर बाहर किसी हॉस्पिटल में जाके अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा? देखो गुरुजी का सपना खेत में हॉस्पिटल बनाए गाँव के लिए, तो उसी में मैं लग के फिर सेवा करूँगा गाँव की। अपने गांव में, यहीं सुंदरपुर गांव में? हाँ। इस डेरे की अपनी ज़मीन भी है? हाँ ज़मीन है। कितने एकड़ ज़मीन है? 7 एकड़। 7 एकड़। तो बाबा जी जैसे भाई गांव में भी आपके साथी होंगे, आपकी एज वाले भी होंगे, तो उनके साथ भी मतलब जैसे भाई खेलने जाना है या क्रिकेट खेलने जाना है, या डेरे से बाहर बच्चों के साथ, जैसे भाई मतलब बिल्कुल जो बच्चों वाली बात होती है, नहर में नहाना जाना है, तो क्या विशालनाथ वैसे वो काम करता है इन बच्चों के साथ? ना अभी तो ना 2-3 साल पहले कराया था, इब तो जो कर इब तो कम कराया रहा हूँ। इब क्या मतलब इब अपने आप को अनुमान लगे मैं बड़ा हो गया? हाँ। समझदार हो गया? हाँ। तो गांव में आते ही मतलब पहला काम यही होता है कि भाई ड्रेस चेंज करना, या कभी कभार यहाँ भी निक्कर लोअर या कुछ टी-शर्ट वगैरह यहाँ भी डाल लेते हो? ना आते स्कूल ड्रेस चेंज कर ली। तो यही बाना। हाँ। तो जैसे भाई साधु हो, तो साधु की मर्यादा के रहते हुए मतलब किस तरह का भोजन डेली डेरे में बनता है, मतलब आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके गुरुजी के लिए, कोई और साधु हो उनके लिए किस तरह का भोजन डेरे में बनता है? वो सिंपल ही बनता है। सिंपल। हाँ। तो जैसे भाई अभी तो आप उगड़ हो, अभी आपने कान नहीं पढ़वाए हैं, तो गुरुजियों के क्या आदेश हैं, कितने दिन बाद आपको मतलब? गुरुजी के ऊपर है, कब कभी भी कर सकते हैं, मैं तो तैयार हूँ। मतलब आपने गुरुजियों से कभी बोला है कि गुरुजी मेरे कान कब पटेंगे, ऐसा या मन में आई है कभी? वो तो गुरुजी को भी चिंता है ना मेरी, वो अपने आप कर देंगे। अच्छा, गुरुजी कभी डांट भी देते हैं? हाँ बिल्कुल। कभी मार भी पड़ी है गुरुजियों के, मतलब उससे किसी कोई गलती करी और आपने पिटाई खाई हो? हाँ बिल्कुल खाई है। तो कभी गुरुजियों ने आपको भी, जैसे भाई बाबा क्या होते हैं भाई, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, जिस नगरी में रहते हैं वहीं से उसका काम चलता है, खाना पीना, भाई गांव से ही आना है, भाई जोत आती है, दूध आता है, या खाना भी, रोटियां भी आ जाती हैं, सब तरह से आ जाती है मतलब डेरे में। तो क्या कभी विशालनाथ भी स्पेशल गया है भाई कहीं लेके? 1 साल के लिए गया था, 1 साल गांव में भिक्षा लेने गया था। तो विशालनाथ जी किस तरह से संबोधित करते थे? मान लो भाई ये घर है, एक्सपोज करो, और विशालनाथ के हाथ में वो अपनी क्या लेके जाते? कमंडल। और एक में चिमटा। एक में चिमटा। हाँ। तो कैसे संबोधित करते थे, मतलब क्या क्या करते उस टाइम, वो याद है? हाँ बोलना। अलख माई। अलख माई। हाँ। तो क्या मतलब कोई विशेष चीज़ का, मतलब भाई भिक्षा के लिए में कोई विशेष चीज़ हो यार थी, आप क्या लेने जाते थे? दूध और घी। दूध और घी। हाँ। तो
गांव में जो ये अपना सुंदरपुर जो गांव है, नगरी है ये, इसमें बाबा शोभानाथ जियों की मतलब कितने लोग मानना है उनने भाई? ये तकरीबन पूरा गांव मानना है। तकरीबन पूरा। तो विशालनाथ जो उसके साथ साथ बड़ा होने लग रहा है, गुरुजियों के साथ उनकी सेवा करने लग रहा है, तो क्या इस गांव में विशालनाथ को भी मान्यता दे दी गई भाई, ये तो इसी को बड़ा हो के भाई इनके बाद यही मेहनत है? हाँ, मैं उत्तराधिकारी बना रखा हूँ गुरुजी ने। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके गुरु का कोई और भी शिष्य है आपके अलावा? हाँ, मेरे गुरु भाई है एक और। वो उनका क्या नाम है? उनका एमराज जी। तो वो कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं। वो आपसे छोटे हैं? हाँ, ना बड़े है मेरे से। जी। हाँ। तो वो भी अभी यहीं हैं या कहीं गए हुए हैं? ना, यहीं है अभी। तो वो कहाँ से आए हैं? वो भी एमपी वाले जो बाबा मुझे नीचे मिले थे वही हैं? हाँ, वही है। वो तो एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं। हाँ, बहुत बड़े है। जी। तो जैसे भाई अभी पिछला जो महीना था, जहाँ भी जाओ ये संतों का महीना बोला जाता था मेरे हिसाब से। जहाँ भी जाओ संत तपस्या करते पाया करते। वो कोई 9 दुनिया में तपे है, कोई 5 दुनिया में तपे है, कोई 41 दुनिया में तपे है, कोई और भी बहुत सारे दुने। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। तो क्या इस तरह के विचार मन में आते हैं क्या मैं भी कभी दूनों में तपस्या करूँगा इस तरह से? हाँ, आते हैं पशु धोने की तपस्या करने के लिए। आते हैं। हाँ। मतलब गुरुजी कुछ बताते हैं भाई, आपको कभी बताया भाई ये तपस्या करने से एक योगी एक संत को क्या फ़ायदे होते हैं इससे, मतलब भाई क्या कभी आपके गुरुजी ने बताया? वो तो देखो अपने ऊपर होता है, कितना तप करे साधु, जितना ज़्यादा करे उतना अच्छा है। जी। देखो अभी आप, मैं तो बाल अवस्था में ही कहूँगा, 15 साल इतने ज़्यादा, क्योंकि तो क्या कभी आपको के भी आपने खुद भी पर्सनली भाई भाई आप डेरे में रहते हो तो ऐसे बैठे हो भाई ध्यान में, क्या बैठ जाते हो ध्यान लगा के, भगवान का ध्यान लगा के इस तरह से आप भी बैठ जाते हो? हाँ, या कोई रूटीन है डेली ऐसे बैठना होता है? डेली भी है रूटीन। डेली भी। हाँ। तो जैसे साधुओं के साथ एक अजीब सी बात जुड़ी हुई है कि भाई साधु तो नशा कर लेते हैं, सुल्फा वगैरह पी लेते हैं, तो क्या आपके गुरुजी ये सेवन करते हैं? ना गुरुजी करते और ना मैं करता, ना इस डेरे में कोई करता, ना किसी को करने देते, ना जो कोई करके आता है उसको आने देते। मना कर देते हो? हाँ, इस ये नशा मुक्त डेरा है ये? हाँ बिल्कुल। 100% नशा मुक्त है? हाँ। अच्छा, ये जो डेरा है सुंदरपुर गांव में जिसमें आप रहते हो, आप आपके गुरु भाई जो पूरा परिवार है एक आपका, आप रहते हो, किस बाबा की मान्यता है यहाँ पे, मतलब किसके नाम से ये डेरा है? ये बाबा दूधाधारी के नाम से है। बाबा दूधाधारी। हाँ। वो जो मेन रोड पे एक डेरा और भी है वो यही डेरा है? ये दोनों एक डेरे हैं। इन दोनों डेरों को एक बाबा जी चलाते थे, बाबा रामफलनाथ जी, वो भी डॉक्टर थे। तो अब वो जो खेत वाला जो डेरा है वहाँ कौन रहता है? वहाँ पर बाबा बृहस्पतिनाथ रहते हैं। तो संत का स्वभाव भाई कैसा होना चाहिए, आपको बताया गुरुजियों ने भाई भाई इस तरह से रहा कर विशालनाथ आपको शिक्षा दी हो भाई, इस तरह का नेचर आपने रखना है आपको, तो गुरुजी ने आपको बताया? हाँ, संत को तो सभी से अच्छा रखना चाहिए। देखो कब किससे क्या काम आ जाए, सभी से अच्छा रखना चाहिए। जैसे गुरुजियों के जो भी और बाबा हैं जितने संत हैं, देखा है कि भाई उनके हाथ में एक सोटा भी हो है, पूरा तेल त्याल लगा के चिकना बनाई रखा है, पेल दे के से हो गए, तो क्या वो इस तरह का कोई आपके पास भी है, आपको आपके गुरुजी ने दिया है? वो तो अपनी मर्जी हुआ है, कोई चिमटा रखा है, कोई लठ रखा है, कोई त्रिशूल रखा है, वो तो अपनी उसके ऊपर है। तो आपका क्या मन है, आप वो त्रिशूल रखोगे, चिमटा रखोगे या वो छोटा रखोगे? ना, मैं चिमटा रखूँगा। चिमटा। हाँ। अच्छा, जैसे संत का जीवन क्या होता है भाई, भ्रमण बहुत ज़्यादा करते हैं संत, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा संत भ्रमण करते हैं, तो पढ़ाई की वजह से मेरे ख्याल भ्रमण तो नहीं हो पाता होगा, या कर लेते हो? वो कई तरह के साधु होते हैं, वो कई कई स्थानधारी होते हैं जो डेरों में रहते हैं, कई रमते जोगी रहते हैं, कई तरह के होते हैं। नहीं, आपने फिर कभी जैसे भाई बाहर के दौरे करे हैं, हरिद्वार चला गया या गुरुजियों के साथ इस तरह से? हाँ, वैसे तो जाते ही रहते हैं साल में। जाते रहो। हाँ। अच्छा, जैसे हर
फील्ड में, जैसे एक मैं कबड्डी खिलाड़ियों का जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं किसी किसी पूछता हूं आपका बेस्ट रेडर कौन है, रागनी कलाकारों से पूछता हूं आपका बेस्ट कलाकार कौन है, राजनीति वाले से पूछता हूं भाई किस नेता को आप फॉलो करते हो। तो आपका भी कोई बेस्ट साधु है, आपको भी कोई, आप भी किसी साधु को फॉलो करते हो, यार वो साधु मुझे बहुत पसंद है, या उसकी मैं उसके जैसा या उसकी तरह से मेरा भी नाम हो, ऐसा है कोई नाम? योगी जी। योगी आदित्यनाथ, यही कहना चाहते हो? नहीं, उनमें आपने क्या मतलब, क्या आप भी राजनीति में आओगे फ्यूचर में? वो तो किस्मत की बात है, देखो। ऐसा मतलब अगर लक ने साथ दिया तो पीछे नहीं हटोगे? हाँ बिल्कुल। तो अब जो आपके कार्ड हैं, आधार कार्ड, जो भी जितनी भी आइडेंटिटी होती हैं, वो क्या सुंदरपुर गांव की हैं? हाँ, सुंदरपुर रोहतक की है। सुंदरपुर रोहतक। हाँ। तो जी क्या आपकी एज के साधु संत भी आपको मिलते रहे हैं? आपके कोई ऐसा कोई संत भी मित्र है आपका जो आपकी एज का है? हाँ, मिलते रहते हैं, अब आस पड़ोस में भी है एक दो साधु मेरी एज के ही, मिलते रहते हैं। कई बार भंडारों में भी जाते हैं, वहाँ भी मिलते रहते हैं। तो जैसे बड़े साधुओं को जब आप किसी, मैंने सुना है भाई आपके डेरे में अगर कोई भंडारा हर बाहर का कोई साधु हुआ होगा तो उसको कुछ वो क्या बोलते हैं वो देना होता है, दक्षिणा। तो क्या आपको भी सेम बड़े साधु को या छोटा साधु हो सबको मिलती है? हाँ, देनी तो पड़ती है दक्षिणा, अगर कोई आता है तो। अगर भंडारे में जाते हैं वहाँ भी मिलती है जी। हाँ जी। तो रीति रिवाज है, देखो। रीति रिवाज। हाँ। जैसे मैंने सुना है कि भाई नाथ संप्रदाय के हर साधु को लंगोट में रहना पड़ा है, लंगोटी बांधनी पड़ा है, वो निक्कर कच्छा कुछ ऐसा नहीं पहन सकता। तो क्या विशाल नाथ भी उसी पोजीशन में रहते हैं? हाँ बिल्कुल। स्कूल जाते हो तब? जब चेंज करना पड़ता है जी। तो अब विशाल नाथ अपने जीवन से, एक साधु के संत के जीवन से कितने खुश हैं? क्या वो बिल्कुल राजी है भाई हाँ मैं एक साधु ऐसे ही ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूँ। विशाल नाथ जी, क्या है कि भाई जैसे फ्यूचर भी आएगा, अब यंग भी हो गए, यंग होने के बाद में जैसे भाई हर कोई भी, जैसे मेरा कैमरामैन भाई बैठा है, इसकी शादी हो रही है, इसके बच्चे हैं, तो कल को ऐसा मलाल तो मन में नहीं आएगा कि यार मेरे भी बच्चे होते, क्यों बाबा बने, मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी सांसारिक जीवन में कई बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो उस तरह से? देखो, अभी तक तो आई नहीं, बाकी आगे भी नहीं आएगी। आगे भी नहीं आएगी। हाँ। तो आज एक संत होने के नाते अभिमन्यु मूवीज़ के जो दर्शक जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, नशा नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। नशे के हम विरोध में हैं, और नशा सभी को मतलब नुकसान तो करता ही है, सभी चीज़ों को, आदमी को भी, धन को भी, सारी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी भी नशा ना करे। विशाल नाथ जी, जैसे भाई अब हम आपके डेरे में आए तो यहाँ आपके जो गुरु हैं श्री शोभानाथ जी बाबा जी, वो हैं नहीं, मौजूद नहीं हैं, तो उनको अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे? कुछ है मन में कोई बात? हाँ, बस मैं अपने गुरुजी को यही कहना चाहता हूँ, मेरे गुरुजी का मेरे लायक एक सपना है डॉक्टर बनने का, और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। हाँ। वही आज हमारे साथ जुड़े थे एक बाल संत, और आज हमने इनसे इनके जीवन के बारे में बातें करी। जैसे भी उनको अच्छे अच्छे सवाल हमने पूछे, वैसे अच्छे अच्छे सवालों के जवाब बाबा जी ने दिए। तो भाई ऐसे ही अगले किसी एपिसोड खास शख्सियत को लेके मैं दोबारा से हाजिर होऊंगा। तो बाबा जी, जो आपने स्पेशल समय दिया मेरे को, मेरे पास बैठ के अपने विचार मेरे साथ साझा करे, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल। भाई सभी भाइयों को बाबा विशाल नाथ जी की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।